भाषाओं में जो ऐसे उपन्यास लिखे गए हैं उन पर चर्चा होगी, उन पर संवाद किया जाएगा। और हम लोगों का प्रयास ये रहा है कि और आगे सबके सहयोग से मुझे आशा है कि हम लोग इस आयोजन को और लंबी अवधि का भी कर सकते हैं। और जी, वर्धा की कोई साहित्य चीजों पर चर्चा हो सके, अलग अलग प्रकार के परस्पर आपाततः विरोधी प्रतीत होने वाली जो बातें हैं उनके बीच में भी एक संवाद की स्थिति बन सके। है कि जितने भी विषय हैं संवाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सब पर समानांतर चर्चा होनी चाहिए, एक समय में चर्चा होनी चाहिए, सब पर बात होनी चाहिए और उसके गुण अवगुण का, उसके दोष का और उसकी अच्छाइयों का उस दृष्टि से उसका विचार हो, उस पक्ष से विचार हो जिस पक्ष से उसका आविर्भाव हो, न कि केवल हम किसी एक बात को मानना चाहते हैं या हमारा आग्रह है तो उस एक चीज को लेकर के ही हम आगे बढ़ें और बाकी सारी बातों को छोड़ते हैं। तो यह आयोजन वस्तुतः इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यह संवाद के जितने पक्ष बनते हैं उनके बीच में और अतीत में भी जो ऐसे महानायक हुए जिन्होंने समाज को दिशा दी, उनको लेकर के भारतीय भाषाओं में, हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं में कई रचनाएं लिखी गई, काव्य रचनाएं भी थी, उपन्यास भी लिखे गए, जीवनी चुने गए हैं। ये वे उपन्यास हैं जिनका हिंदी में कम से कम अनुवाद हुआ है। रचनाएं और भी हैं, बहुत सारी हैं, सभी भारतीय भाषाओं में लिखी गई हैं, किंतु दृष्टि से हुई हैं उन महानायकों का समाज को परिचय देने की दृष्टि से भी और उनके समूचे जीवन को हमारे सामने एक प्रेरक के तौर पर, एक आदर्श के तौर पर प्रस्तुत करने की दृष्टि से भी। अधिक 4 कृतियाँ हैं। शेष जो भाषाएं हैं उनमें एक रचना संस्कृत की है, 2 गुजराती की है, 1 बांग्ला की है। इस तरह से अन्य 2 मलयालम की रचनाएं हैं। तो अन्य भाषाओं की इस तरह की रचनाएं इसमें चुनी गई हैं। देश के तमाम प्रतिष्ठित आचार्य, लेखक और विद्वान यहाँ हमारे बीच 3 दिन तक रहेंगे। हमने प्रयास किया है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो संस्थान हैं, नगर हैं, अलग अलग हिस्सों के रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हों। 70 से अधिक संख्या में लोग यहाँ बाहर से पधार रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय परिवार, वर्धा नगर और इसके आसपास का जो भूगोल है, वहाँ के रहने वाले लोग भी इसमें आमंत्रित हैं। हमारे मित्रों ने पूरी तैयारी की है कि यह आयोजन जिस तरह से एक अनूठी कल्पना का परिणाम है, वैसे ही अपने स्वरूप में आयोजन में भी ये अनूठा आयोजन हो सके, यह कोशिश की गई है। इसमें भारत के 4 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, आधे दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति, भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और ऐसे कई महत्वपूर्ण लोग पधार रहे हैं। मराठी के बहुत प्रसिद्ध कथाकार विश्वास पाटिल जी हमारे बीच में होंगे। केसी अजय कुमार जी मलयालम के बड़े कथाकार हैं, वह हमारे बीच होंगे। विष्णु पंड्या जी गुजराती के बड़े कथाकार हैं, वह हमारे बीच होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कई बड़े लेखक जिनकी रचनाएं हमने यहाँ चुनी हैं और अन्य कई लेखक, विद्वान, आचार्यगण इसमें सम्मिलित होंगे। ये एक बड़ा संगम होगा भारत की विभिन्न भाषाओं और उनके साहित्य में रुचि रखने वाले देश भर के लोगों का। हम लोगों ने देश भर से लोगों को आमंत्रित करने के साथ साथ इस आयोजन में भागीदारी के लिए वर्धा के नगरवासियों से भी आग्रह किया है। हमारी अपील जारी हुई है। क्रमशः निरंतर हम लोग यह अपील करते रहेंगे और अपेक्षा करेंगे कि वर्धा नगर की, पत्रकार मित्रों की और जो भी पढ़ने लिखने में और देश को जानने समझने में उसमें अपनी बड़ी भूमिका निभाने वालों के प्रति आदर का, सम्मान का, कृतज्ञता का भाव रखते हैं, वे सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। उनका बार बार हमारी ओर से आह्वान है, हम उनको आमंत्रित करते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
आज़ादी की इस अमृत महोत्सव वर्ष में और विश्वविद्यालय के रजत जयंती वर्ष में ये एक अनूठा आयोजन वर्धा साहित्य महोत्सव के नाम से कर रहा है, जिसमें समाज जीवन में अपना जीवन खपा देने वाले, अपना जीवन उत्सर्ग कर देने वाले महानायकों के जीवन पर केंद्रित जो जीवनी परक उपन्यास हैं, औपन्यासिक कृतियाँ हैं, उन पर 3 दिनों तक साहित्य प्रेमियों, आचार्यों, लेखकों और विद्यार्थियों के बीच में संवाद का आयोजन होगा। यह अपने ढंग का एक अनूठा आयोजन इसलिए है कि भारत में पहली बार इन महानायकों पर केंद्रित औपन्यासिक कृतियों पर कोई आयोजन हो रहा है। देश के किसी और विश्वविद्यालय में यह आयोजन नहीं हुआ। इस आयोजन की पूरी परिकल्पना हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल की है और इस आयोजन की सूचना संपर्क जब भी हमारे मित्रों ने देश भर के लोगों से किया तो उन लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। इसे भरपूर प्रशंसा मिल रही है और लोग ये मान रहे हैं कि एक अनूठी सोच का परिणाम है। वर्धा साहित्य महोत्सव इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि भारत के महानगरों को छोड़कर दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर ऐसे महानगरों को छोड़ दें तो ऐसे साहित्य महोत्सव आयोजित नहीं किए जाते। इस दृष्टि से भी यह भारत का पहला आयोजन है अपने ढंग का। और इस आयोजन में जैसा मैंने निवेदन किया कि भारत भर की विभिन्न भाषाओं के जो उपन्यास इन महानायकों के जीवन पर केंद्रित करके लिखे गए हैं और हिंदी में जिनका अनुवाद हुआ है, ऐसे उपन्यासों को हम लोगों ने चुना है। भारत की 7 भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें हिंदी के अलावा मराठी से सर्वाधिक 4 कृतियाँ हैं। शेष जो भाषाएं हैं उनमें एक रचना संस्कृत की है, 2 गुजराती की है, 1 बांग्ला की है। इस तरह से अन्य 2 मलयालम की रचनाएं हैं। तो अन्य भाषाओं की इस तरह की रचनाएं इसमें चुनी गई हैं। देश के तमाम प्रतिष्ठित आचार्य, लेखक और विद्वान यहाँ हमारे बीच 3 दिन तक रहेंगे। हमने प्रयास किया है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के